क्या बात है। देखते रहिए कार्यक्रम इसी तरह, क्योंकि हम अभी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. हेलो अंकल ठीक था? वो अभी हमारे घर से मच्छर लेकर गए। चीटर कॉक कहीं के। अरे भाई, आपके घर में तो मच्छर नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। सिद्धपुर, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने, माँ का श्राद्ध। ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोवर। ये पानी नहीं है, बेटे बेटियों के आंसुओं का सागर है। कहते हैं सरस्वती नदी ही लुप्त है। सरस्वती माँ का एक और नाम। ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है माँ के प्यार दुलार से, उसके उपकार से, एक अनचुकाए उधार से। सिद्धपुर, गुजरात, माँ के श्राद्ध की एकमात्र पावन भूमि। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ये देखो क्या मिला, हमारे वाला फोटो। पर तो मच्छर ढूंढने की लगी थी, वो मिला। सब कुछ मिलेगा पर मच्छर नहीं। ये चैलेंज है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का। धुआं कम, असर ज्यादा। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ऊपर कोट की इस गुफा में गूंज रहे ये शब्द आज पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, विश्व शांति का संदेश।
बचपन में एक बार दोस्तों से झगड़ा करके आया था, तो मां ने कहा शांत रहना सीखो। जानते नहीं तुम्हारा नाम गौतम बुद्ध के नाम पर रखा गया है। शांति का वही संदेश जूनागढ़ की इस चट्टान पर भी लिखा है। हम इससे पढ़ नहीं पाते मगर फिर भी समझ लेते हैं। यहाँ खुशबू है निर्वाण की, खुशबू है गुजरात की। कहाँ मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में। कुछ दिन तो गुजारो गुजारो। सोवत निंदिया जगाए हो रामा भोर ही भोर। सोवत निंदिया जगाए हो रामा भोर ही भोर। भोर ही भोर गुया भोर ही भोर। जब हम भैली 16 बरस के, जब हम भैली 16 बरस के, तब सैया छावला विदेश बहोरामा। तब सैया छावला विदेश बहोरामा। भोर ही भोर, भोर ही भोर गुया भोर ही भोर। अजीत कुमार अकेला जी, आपके नाम के आगे उपनाम अकेला लगा, ये अपने आप में मुझे बहुत देर से मैं रोक नहीं पा रही हूँ आपको पूछने से, क्योंकि बिरह का ही आज मौका है। ये अकेला क्यों? अभी भी आप अकेले हैं? अभी एकमात्र पत्नी, 2 बच्चे, फिर भी भीड़ में अकेला। बचपन से असल में मेरे घर में गाने बजाने का माहौल नहीं था जी। और एकमात्र अपवाद में मैं निकला, और इसीलिए शुरू से ही अपना नाम के पीछे उपनाम में अकेला मैंने रख लिया। जब से कन्हैया गइले मथुरा नगरिया, मोरी सजनी रे लगे नहीं, मोरी सजनी रे लगे नहीं। जियरा हमार मोरी सजनी रे लगे नहीं, जियरा हमार। जब से कन्हैया गइले मथुरा नगरिया, मोर सजनी रे लगे नहीं, जियरा हमार मोरे सजनी रे लगे नहीं, जियरा हमार। गलियन में डोले ओहरा, छीन अंगना छीना गलियन में डोले
मोर सजनी रे चारोरी लौके लान्हार मोरी सजनी रे चारोरी लौके लान्हार मोरी सजनी रे चारोरी लौके लान्हार मोरी सजनी रे आगी लगो सुर हो सिंगार। क्या बात है। और विजया जी, आज के कार्यक्रम का समापन क्यों न आपके ही एक गीत से करें। जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अंतिम पड़ाव तक पहुंचे हैं, इस विषय पर बिहार की 2 अमर विभूतियों ने बहुत ज्यादा लिखा है। एक मैथिली में महाकवि विद्यापति जी ने, दूसरे भोजपुरी में विदेशिया शैली में भिखारी ठाकुर जी ने। तो मैं एक एक अंतरा मिलाकर एक गीत गाती हूँ, आधा एक अंतरा विद्यापति जी को देती हूँ और एक भिखारी ठाकुर जी को। चानन भेल बिसन सर रे भूषण भेल भारी चानन भेल बिसन सर रे भूषण भेल भारी सपन हरी नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी सपन हरी नहीं आयल रे गोकुल गिरधारी एक सरी ठाही का दम्भ कर रे पत्थर रथी मुरारी एक सरी ठाही का दम्भ कर रे पत्थर रथी मुरारी हरि बिनु हृदयदा गज भेल रे झामर भेल सारी हरि बिनु हृदयदा गज भेल रे झामर भेल सारी चानन भेल भी संसर रे भूषण भेल भारी। अब भिखारी ठाकुर जी ने क्या कहा, एक नायिका के दर्द को इन्होंने कहा, मालवी जी ने, कि 12 बरस यहाँ तो पूरा जन्म ही बीत जाता है इंतजार में, और इंतजार में एक पल 12 बरस क्या 7 जन्मों से भी बढ़कर लगता है। रहियात कत मोरी भारी भई अखियाँ से भारी भई अखियाँ से कबही ले रहियात कई बेर विदेसिया कबही ले भटिया जो कई बेर विदेसिया मचिया बैठला धानी मने माना समझस मने माना समझस दुनिया लुटला लामी केसर विदेसिया दुनिया
मिलन और बिछो के इस अद्भुत लेकिन सुंदर पड़ाव पर आज आपसे यहीं पर विदा लेनी पड़ेगी। लेकिन विदा लेने से पूर्व मैं, मेरे साथी कलाकार, यहाँ पर उपस्थित एक एक व्यक्ति, ईटीवी बिहार की ओर से भी, जिन पर बिहार को नाज है, ऐसे प्रातस्मरणीय महाकवि विद्यापति जी एवं विदेशिया के अमर रचयिता भिखारी ठाकुर जी को एक बार पुनः शत शत प्रणाम और वंदन करते, जिन्होंने इतनी सुंदर अमर रचनाएं लिखी हैं जो युगों युगों तक जीवित रहेंगी अंतर्मन में और गाई जाती रहेंगी, क्योंकि इनकी रचनाओं में, जैसे कि विदेशिया के लिए आपने कहा, बिहार का एक एक व्यक्ति अपना आज, अपना कल, अपना वर्तमान तलाशता है। पुनः मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह एक नए विषय में, नए कलाकार। वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। एक नई सुबह जगाई सारे जहां पे, हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो, दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। लालबत्ती पर यूपी में सियासी उबाल, अमर सिंह के बाद नरेश अग्रवाल भी जयप्रदा के समर्थन में कूदे। यूपी की अखिलेश सरकार को मायावती ने दे दी सीधी धमकी, कहा सत्ता में लौटे तो सिखाएंगे सबक। सीओ हत्याकांड का आरोपी बबलू निकला नाबालिग, मीडिया में खुद को फंसाए जाने की कही बात। कुंडा कांड में एक और गवाह ने खोला मुंह, चश्मदीद अर्जुन ने कहा बबलू ने ही सीओ को मारी गोली। और बहराइच पुलिस ने मूर्ति चोरों के गिरोह का किया खुलासा, भगवान बुद्ध की बेशकीमती मूर्ति बरामद। नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। सबसे पहले बात कानपुर की करते हैं। कानपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। यहां के चमनगंज इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है और हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हमलावर फरार हो गए। सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान कानपुर में लग गया है। चमनगंज इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में अब जुटी है। ये गांधी पार्क है, सेंट्रल बैंक के पीछे। यहाँ किसी को गोली मार दी गई है और मर गया है। ये डिक्की पड़ाव सेंट्रल बैंक के पीछे ही गली है, इसमें एक आदमी को गोली मार दी गई है। वो आदमी यहाँ का नहीं है। जानकारी लगी, पुलिस ने शिकायत करी है, अब उसकी पहचान वही लगा पाएंगे। पुलिस वालों छानबीन चल रही है। और अब बात करते हैं लाल बत्ती पर मचे बवाल की। एक अरसे बाद आज अमर सिंह फिर गरजे हैं। मुद्दा जयप्रदा से जुड़ा था। रामपुर से सांसद जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारी तो उधर अमर सिंह पूरी सपा सरकार की इज्जत उतारने में लग गए और धमकी दे डाली कि अगर 3 दिन में आरोपी ARTO के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दुर्व्यवहार की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर जावेद उस्मानी साहब ने इस कौशलेंद्र यादव के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की तो दंड प्रावधान बड़े कड़े हैं। आजम खान के खड़े रहते जो छेड़छाड़ की है हम लोग बर्खास्त करने की आजम खान को। रामपुर में सांसद जयप्रदा की गाड़ी की लाल बत्ती पर ARTO ने हाथ डाला तो लखनऊ में अमर सिंह बिफर गए। शुरुआत नगर विकास मंत्री आजम खान पर जहर बुझे शेरों से की और तुरंत ही आ गए असल मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी में रहना है तो आजम खान का सहना है। चिंगारी जो कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। आप सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस संजय दत्त ने कड़ी धूप में मुलायम के लिए प्रचार किया उसके खिलाफ आजम खान बोल रहे हैं। जिस जयप्रदा ने इतने साल समाजवादी पार्टी की सेवा की उसे अधिकारियों से बेइज्जत कराया जा रहा है। अमर सिंह ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन में ARTO के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो जयप्रदा इलाहाबाद हाईकोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करेंगी।
जयप्रदा राष्ट्रीय महिला आयोग में इस घटना के विरुद्ध में जाएंगी और अगर 3 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में जो कानून बना है उसका सहारा लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाएंगे। सर्वाधिक सभाएं हमारे साथ जिस व्यक्ति ने की उसका नाम संजय दत्त था और आज कष्ट के समय समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान कह रहे हैं उसे जेल जरूर जाना चाहिए। आजम खान और मुलायम के खिलाफ आग उगलते हुए अमर सिंह ने एक और सियासी दांव खेल दिया। उन्होंने मायावती की तरफदारी करते हुए जयाप्रदा को सलाह भी दे डाली कि वो इस मामले को लेकर मायावती से जरूर मिले और साथ ही सुषमा स्वराज से भी अपील की कि वो इस मामले में जयाप्रदा का साथ दें। लेकिन सुषमा स्वराज जी बेनी प्रसाद वर्मा के दुर्वचन का आपको बहुत बुरा लगा, आप रक्षा में खड़ी हो गई। जयप्रदा की रक्षा में आप नहीं खड़ी होंगी। मैं जयप्रदा से अनुरोध करूंगा कि वो मायावती जी से मिले। यह राजनीति का मसला नहीं और उनकी इस पीड़ा को मायावती जी समझेंगी। अमर सिंह ने कहा कि वो जयप्रदा को अपनी ओर से मुक्त करते हैं और साथ ही जयप्रदा को ये सलाह देते हैं कि वो जल्द ही किसी नए सियासी मंच की तलाश करें, ऐसे मंच की जो इस लड़ाई में उनका साथ दे सके। तो मैं आज जयप्रदा को अपनी राजनीतिक निष्ठा के बंधन से आजाद करता हूँ। मैंने उन्हें सलाह दी है कि उन्हें किस दल में जाना चाहिए। तत्काल कोई राजनीतिक विकल्प और मंच ढूंढे और जो इस मर्यादा और अस्मिता की लड़ाई में उनका साथ दे, उसके साथ हाथ मिला। जाहिर है कि अमर सिंह ने मायावती और सुषमा स्वराज का नाम लेकर नया सियासी दांव खेल दिया है। उन्होंने ये तो खुलासा नहीं किया कि जयाप्रदा किस दल में जाएंगी, लेकिन सियासत के 2 दिग्गज दलों के नेताओं का नाम लेकर एक गेंद हवा में जरूर उछाल दी है। अब देखना यह है कि इसे लपकने के लिए कौन बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। वहीं सपा के नेता अब जयप्रदा के समर्थन में आ गए हैं। आज हरदोई में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती को उतारने को गलत बताते हुए कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और ARTO के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्यों उतारी, जबकि जो नियम बने हैं उसमें MP को उत्तर प्रदेश में लाल बत्ती है। मुझे नहीं मालूम क्यों कार्रवाई की, अगर गलत करी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गलत की। MP को उत्तर प्रदेश में लागू है सरकार के नियम गलत। उधर जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने वाले ARTO कौशलेंद्र प्रताप अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खुद ARTO ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल लाल बत्ती उतारने की कार्रवाई के दौरान सांसद जयप्रदा के समर्थकों ने उनके साथ अभद्रता की, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास किया और अब उनकी सुरक्षा को खतरा बन गया है। MP को कैसे आप रोक सकते हो? कल से जा रहे Who are you to conduct me? देखिए, उनके साथ के जो लोग थे, कुछ लोग मेरे साथ गाली गलौज की, बदतमीजी करने की कोशिश की। तो मैं इस पर विधिक राय ले रहा हूं क्योंकि किसी सरकारी का बाधा डालने की कोशिश की। मैं इस मामले में पुलिस को भी एक लिखित रूप में दूंगा। कुछ लोगों ने सरकारी कार्य में डालने की कोशिश की और मेरी सुरक्षा